शांति। आज सद्गुरुवार है। आज 19 सितंबर की मुरली हम सुनेंगे। गुरु रूप में बाबा आज सद्गति के लिए क्या शिक्षाएं दे रहे हैं, उसका हम मनन चिंतन करेंगे। आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर हम आज की मुरली सुनेंगे। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। माने स्वयं को देखना है, स्वदर्शन है ना। हमारा अधिकतर समय किस में जाता है ना, बाहरी बातें देखने सुनने में। तो उसके लिए बाबा ने अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए बाबा ने बताया कि तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। कौन सी बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी। मुरली से बाबा ने प्रश्न किया कि कौन सी बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी। उत्तर है, हम बेहद बाप की संतान हैं तो विश्व के मालिक ठहरे, हमें देवता बनना है। यह बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी, है ना। एक बार स्मृति में आ गया कि हम कौन थे, हमें क्या बनना है, वो लक्ष्य स्पष्ट हो गया तो फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाबा ने कहा, तुम कहो न कहो आप ही छोड़ देंगे। माने सारी पुरानी आदतें, आसुरी संस्कार, स्वभाव सब छूट जाएंगे। उल्टा सुल्टा खान पान, शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। कहेंगे, वाह, हमको तो यह लक्ष्मी नारायण बनना है। 21 जन्मों का राज्य भाग मिलता है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे, है ना। बाबा ने बोला, अगर बुद्धि में बैठ गया, है ना। लाखों भाई बहनों के उदाहरण संस्था में है कि कितने व्यसनों विकारों से घिरे थे, लेकिन जब बाबा का सत्य परिचय मिला, अपना लक्ष्य मिला, स्मृति आई कि हम कौन थे, तो पुराने स्वभाव संस्कार स्वतः ही छूट गए, है ना। तो ये बात स्मृति में रखनी है। ओम शांति। बाप घड़ी घड़ी बच्चों का टेंशन खिंचवाते हैं कि बाप की याद में बैठे हो। बुद्धि कोई और तरफ तो नहीं भागती है, बाप को बुलाते ही इसलिए हैं कि बाबा आकर हमें पावन बनाओ। पावन तो जरूर बनना है, और नॉलेज तो तुम किसको भी समझा सकते हो। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, किसको भी तुम समझाओ तो झट समझ जाएंगे। भल पवित्र नहीं होगा तो भी नॉलेज तो पढ़ ही लेगा, कोई बड़ी बात नहीं। 84 का चक्र और हर एक युग की इतनी आयु है, इतने जन्म होते हैं। मैंने चित्र में क्लियर है, कितना सहज है। माने पढ़ाई सहज है, इसका कनेक्शन याद से नहीं है, ये तो पढ़ाई है। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं, बाकी है सत्व प्रधान बनने की बात। भवन बोला, बाकी है सत्व प्रधान बनने की बात। वह होंगे याद से। अगर याद नहीं करेंगे तो पद बहुत छोटा पा लेंगे, इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इसलिए कहा जाता है इसलिए क्या कहा जाता है, अटेंशन। कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में बोला था ना कि मिलिट्री में भी अटेंशन बोलते हैं, है ना। और तुम्हारा साइलेंस और उनका साइलेंस अलग है। वो मुख का मौन करते हैं और अटेंशन में मन का मौन तुम्हारा होता है। तो बावन बोला, इसलिए अटेंशन किस पर, याद पर, है ना, क्योंकि इसी के आधार पर छोटा या बड़ा पद मिलता है। तो बावन बोला, बुद्धि का योग बाप के साथ हो, इसको ही प्राचीन योग कहा जाता है। टीचर के साथ योग तो हर एक का होगा ही। मूल बात है याद की। याद की यात्रा से ही सत्व प्रधान बनना है, और सत्व प्रधान बन वापस घर जाना है। बाकी पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है,
कोई बच्चा भी समझ सकते हैं। माने पढ़ाई अत्यंत सरल है और पढ़ाई के आधार पर अगली जो पड़ाव है, अगला जो मुकाम है, अगली मंजिल है, वो याद की है ना। तो भगवान बोलते पढ़ाई तो सरल है ना, मेहनत किस में है? याद में। माया की युद्ध इस याद में ही चलती है। तुम बाप को याद करते हो और माया फिर अपनी तरफ खींच कर बुला देती है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मेरे में तो शिव बाबा बैठा है, मैं शिव हूँ। नहीं, मैं हूँ आत्मा। शिव बाबा को याद करना है। ऐसे नहीं, मेरे अंदर शिव बाबा की प्रवेशता है, ऐसे हो नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं कोई में जाता ही नहीं हूँ, मैं इस रथ पर सवार होकर ही तुम बच्चों को समझाता हूँ, है ना। लेकिन भावनावश क्या कह देते हैं, बाबा मेरे दिल में समाया है ना। किसी की याद समाई होती तो ऐसा बोल देते हैं, लेकिन वो वास्तव में नहीं है, मतलब भावात्मक सत्य है, यथार्थ सत्य नहीं है। तो भगवान बोला मैं किसी में प्रवेश नहीं करता हूँ, मैं केवल ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ। तो भगवान बोला बाप कहते हैं मैं किसी में नहीं जाता, इस रथ पर सवार होता हूँ। हाँ, कोई डल बुद्धि बच्चे हैं और कोई अच्छा जिज्ञासु है तो उसकी सर्विस अर्थ में प्रवेश कर दृष्टि दे सकता हूँ, सदैव नहीं बैठ सकता हूँ। बहु रूप धारण करके इसका भी कल्याण कर सकते हैं। बाकी ऐसे कोई नहीं कह सकते कि मेरे में शिव बाबा की प्रवेशता है, मुझे शिव बाबा यह कहते हैं। नहीं, शिव बाबा तो बच्चों को ही समझाते हैं। मूल बात है पावन बनने की, फिर पावन दुनिया में जा सकें। 84 का चक्र तो बहुत सहज है, चित्र सामने लगे हुए हैं। बाप बगैर इतना ज्ञान तो कोई दे न सके। आत्मा को ही नॉलेज मिलती है, उनको ही ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। आत्मा को ही सुख दुख होता है, उनको ये शरीर है ना। आत्मा को दुख किसके द्वारा फील होता है? शरीर द्वारा। आत्मा ही देवता बनती है, कोई बैरिस्टर कोई व्यापारी आत्मा ही बनती है। तो अब आत्माओं से बाप बैठ बात करते हैं और अपनी पहचान देते हैं। बाबा किससे बात कर रहा है? संपूर्ण आत्मिक स्थिति में बैठकर अगर हम मुरली सुनेंगे तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। बाबा आत्मा को पढ़ा रहे हैं। तुम जब देवता थे तो मनुष्य ही थे, परंतु पवित्र आत्माएं थी। अभी तुम पवित्र नहीं हो, इसलिए देवता नहीं कहला सकते। अब देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है, उसके लिए ही फिर बाबा को याद करना है। अक्सर करके यही कहते हैं बाबा मेरे से ये भूल हो गई जो हम देहाभिमान में आ गए। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं पावन जरूर बनना है, कोई विकर्म न करो, तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। पावन बनने से मुक्ति धाम में चले जाएंगे और कोई प्रश्न पूछने की बात ही नहीं है। तुम अपने से बात करो, दूसरी आत्माओं का चिंतन नहीं करो। कहते हैं लड़ाई में 2 करोड़ मरे, इतनी आत्माएं कहाँ गई? अरे वह कहाँ भी गए, उसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुम क्यों टाइम वेस्ट करते हो? और कोई भी बात पूछने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा काम है पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक बनना, और बातों में जाने से मूंझ पड़ेंगे। कोई को पूरा उत्तर नहीं मिलता है तो मूंझ पड़ते हैं, है ना। प्रश्नों का तो कोई अंत नहीं है तो। लेकिन बाबा ने बोला अटेंशन किस पर देना है? अपनी याद की यात्रा पर, इसी से ही पावन बनेंगे। बाबा ने बोला बाप कहते हैं मन मना भव, मन ही मन मुझे याद करो। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो, मेरे पास ही तुमको आना है। मनुष्य मरते हैं तो जब शमशान में ले जाते हैं तो उस तरफ मुंह और इस तरफ पाँव करते हैं और पाँव शमशान तरफ रखते हैं। माने दुनिया की तरफ मुंह रखेंगे और पाँव शमशान की तरफ रखते हैं, माने शमशान की तरफ यात्रा कर रहे हैं। और फिर जब शमशान के पास पहुंचते हैं तो पाँव इस तरफ और मुंह शमशान की तरफ कर देते हैं, है ना। मुंह शमशान की तरफ और पैर बाहर की तरफ, माने अब चलने का समय, घर चलने का समय। तुम्हारा भी घर ऊपर में है ना, ऊपर में कोई पतित जा नहीं सकते। पावन बनने के लिए बुद्धि का योग बाप के साथ लगाना है ना। अभी मुख का मुंह किधर करना है? मन का मुख अपने घर की ओर।
पावन बनने के लिए बुद्धि का योग बाप के साथ लगाना है। बाप के पास मुक्ति धाम में जाना है। पतित हैं इसलिए बुलाते हैं कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, लिबरेट करो। तो बाप कहते हैं अब पवित्र बनो। बाप जिस भाषा में समझाते हैं उसमें ही कल्प कल्प समझाएंगे। जो भाषा इनकी होगी उसमें ही समझाएंगे ना। किसकी? रथ की, माने ब्रह्मा बाबा की। आजकल हिंदी बहुत चलती है, ऐसे नहीं कि भाषा बदल सकती है, नहीं। संस्कृत भाषा आदि कोई देवताओं की तो है नहीं। हिंदू धर्म की संस्कृत नहीं है, हिंदी ही होनी चाहिए। फिर संस्कृत क्यों उठाते हैं? तो बाप समझाते हैं यहाँ जब बैठते हो तो बाप की याद में बैठना है, और कोई बातों में तुम मत जाओ। इतने मच्छर निकलते हैं, कहाँ जाते हैं? अर्थक्वेक में ढेर के ढेर फट से मरते हैं, आत्माएं कहाँ जाती हैं? बावन बोला इसमें तुम्हारा क्या जाता है, माने क्या प्राप्ति होगी? इस सब चिंतन से क्या प्राप्ति होगी? किस चिंतन से प्राप्ति होगी? मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। बाबा की याद से ही आत्मा के मैल धुलेंगे। तो बाबा ने बोला कि इन सब से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। तुमको बाप ने श्रीमत दी है कि अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करो, औरों के चिंतन में मत जाओ। ऐसे तो अनेक बातों का चिंतन हो जाएगा। बस तुम मुझे याद करो, जिसके लिए बुलाया है उस युक्ति में चलो। तुम्हें बाप से वर्षा लेना है और बातों में नहीं जाना है। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं अटेंशन। कहाँ बुद्धि तो नहीं जाती है। भगवान की श्रीमत तो माननी चाहिए ना, और कोई बात में फ़ायदा नहीं है। मुख्य बात है पावन बनने की। ये पक्का याद रखो, हमारा बाबा बाबा भी है, टीचर भी है, प्रिसेप्टर भी है। ये जरूर दिल में याद रखना है। बाप बाप भी है, हमको पढ़ाते भी हैं, योग भी सिखलाते हैं। टीचर पढ़ाते हैं तो बुद्धि का योग टीचर में और पढ़ाई में ही जाता है। यही बाप भी कहते हैं कि तुम बाप के बन ही गए हो। बच्चे तो हो ही, अब तो यहाँ बैठे हो तो टीचर से पढ़ रहे हो। कहाँ भी रहते बाप को तो याद ही करना है, फिर पढ़ाई में भी अटेंशन देना है। शिव बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। यह नॉलेज और कोई दे न सके। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। ज्ञान में देखो कितनी ताकत है। ताकत कहाँ से मिलती है? बाप से ताकत मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। फिर पढ़ाई भी सिंपल है। उस पढ़ाई में तो बहुत मास लगते हैं, ये तो 7 रोज का कोर्स है। उससे सब कुछ तुम समझ जाएंगे। फिर उसमें है बुद्धि पर मदार। कोई जास्ती टाइम लगाते हैं, कोई कम, कोई तो 2-3 दिन में ही अच्छी रीत समझ जाते हैं। मूल बात है बाप को याद करना, पवित्र बनना, वही मुश्किलात होती है। बाकी पढ़ाई तो मोस्ट सिंपल है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। 1 रोज के कोर्स में भी सब कुछ समझ सकते हो। देखो है ना, पढ़ाई इतनी सरल है, एकदम सिस्टमैटिक, साइंटिफिक, लॉजिकल। बावन बोला हम आत्मा हैं, बेहद की बाप की संतान है, तो जरूर हम विश्व के मालिक ठहरे। ये बुद्धि में आता है ना। देवता बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। जिसको बुद्धि में आ गया वैसा फट से आदतें छोड़ देंगे। तुम कहो ना कहो आप ही छोड़ देंगे। उल्टा सुल्टा खान पान शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। कहते हैं वाह हमको यह बनना है, 21 जन्मों के लिए राज्य मिलता है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। चटक जाना चाहिए, माने खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। 21 जन्मों के लिए जहाँ प्राप्ति है। तो बावन का मुख्य बात है याद की। बाकी 84 के चक्र की नॉलेज तो 1 सेकंड में मिल जाती है। देखने से ही समझ जाते हैं। नया झाड़ जरूर छोटा होगा, अभी तो कितना बड़ा झाड़ तमो प्रधान बन गया है। माने कौन सा झाड़? सृष्टि का झाड़। कल फिर नया छोटा बन जाएगा, फिर कलम बाबा लगा रहे हैं। तुम जानते हो यह ज्ञान कभी कहाँ से मिल नहीं सकता। आदि मध्य अंत का ज्ञान बाबा के अलावा और कोई दे नहीं सकता। ये पढ़ाई है। पहली मुख्य शिक्षा भी मिलती है कि बाप को याद करो। बाप पढ़ाते हैं ये निश्चय करो, है ना। कौन सा निश्चय करना है? ये पढ़ाई कोई साधारण नहीं है। कौन पढ़ा रहा है?
परमात्मा के महावाक्य हैं। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ और कोई मनुष्य ऐसे कह न सके। टीचर पढ़ाते हैं तो जरूर टीचर को याद करेंगे ना। बेहद का बाप भी है, बाप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, परंतु आत्मा कैसे पवित्र बनेगी ये कोई भी बता नहीं सकते। भल अपने को भगवान कहें, कुछ भी कहें, परंतु पावन बना नहीं सकते। और भी किसी गुरु है ना, धर्म गुरु, किसी में भी कोई ताकत नहीं है पावन बनाने की। तो भगवान बोला ये कार्य केवल परमात्मा ही कर सकते हैं। आजकल भगवान तो बहुत हो गए हैं, मनुष्य मूंझ पड़े हैं। कहते हैं अनेक धर्म निकलते हैं, क्या पता कौन सा राइट है। भल तुम्हारी प्रदर्शनी व म्यूजियम आदि का उद्घाटन करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। वास्तव में उद्घाटन तो हो ही गया है। कब हुआ है? 1937 में बाबा ने उद्घाटन कर दिया था। बावन बोला पहले फाउंडेशन पड़ता है, फिर जब मकान बनकर तैयार होता है तब उद्घाटन होता है। फाउंडेशन लगाने के लिए भी बुलाया जाता है, तो ये भी बाप ने स्थापना कर दी है। बाकी नई दुनिया का उद्घाटन तो हो ही जाना है, उसमें किसके उद्घाटन करने की दरकार नहीं रहती। उद्घाटन तो स्वतः ही हो जाएगा। यहाँ पढ़कर फिर हम नई दुनिया में चले जाएंगे। तुम समझते हो अभी हम स्थापना कर रहे हैं, जिसके लिए ही मेहनत करनी होती है। विनाश होगा फिर ये दुनिया बदल जाएगी। मेहनत किसमें है? स्थापना में। फिर तुम नई दुनिया में राज करेंगे। सतयुग की स्थापना बाप ने की है, फिर तुम आएंगे तो स्वर्ग की राजधानी मिल जाएगी। बाकी ओपनिंग सेरेमनी कौन करेगा? बाप तो स्वर्ग में आते नहीं है ना। आगे चल देखना है स्वर्ग में क्या होता है, पिछाड़ी में क्या होता है, आगे चल समझेंगे। तुम बच्चे जानते हो पवित्रता बगैर पास वितानर होकर स्वर्ग में जा नहीं सकते, इतना पद भी पा नहीं सकते। इसलिए बाप कहते हैं खूब पुरुषार्थ करो, धंधा आदि भी करो, परंतु जास्ती पैसा क्या करेंगे? खा तो सकेंगे नहीं। तुम्हारे पुत्र पोत्रे आदि भी नहीं खाएंगे, सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए थोड़ा स्टॉक रखो युक्ति से, बाकी तो सब वहाँ ट्रांसफ़र कर दो। सब तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगे, गरीब जल्दी ट्रांसफ़र कर देते हैं है ना, क्योंकि कम है तो अच्छा सौदा कर लेते हैं है ना। और जो धनवान है, सेठ हैं, करोड़पति हैं, वो सोचते हैं कि हमारे पास तो बहुत है ना, तो वो एक्सचेंज नहीं करते। तो भगवान बोला भक्ति मार्ग में ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे जन्म के लिए, परंतु वह है इनडायरेक्ट और यह है डायरेक्ट। पतित मनुष्यों की पतितों से लेन देन है। अभी तो बाप आए हैं, तुम्हारी तो पतितों से लेन देन है नहीं। तुम हो ब्राह्मण, ब्राह्मणों को ही तुम्हें मदद करनी है। जो खुद सर्विस करते हैं उनको तो मदद की दरकार नहीं। यहाँ गरीब साहूकार आदि सब आते हैं, बाकी करोड़पति तो मुश्किल आएंगे। बाप कहते हैं मैं हूँ ही गरीब निवाज। भारत बहुत गरीब खंड है। बाप कहते हैं मैं आता ही भारत में हूँ, उसमें भी ये आबू सबसे बड़ा तीर्थ है, जहाँ बाप आकर सारे विश्व की सदगति करते हैं। यह है नर्क। तुम जानते हो नर्क से फिर स्वर्ग कैसे होता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। बाप युक्ति ऐसे बताते हैं पावन बनने की, जो सबका कल्याण कर देते हैं। सतयुग में कोई अकल्याण की बात, रोना पीटना होता नहीं। अभी जो बाप की महिमा है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, अभी तुम्हारी भी यह महिमा है जो बाप की महिमा है। बाबा ने बोला इतना पुरुषार्थ करना है, बाबा से ऐसा संस्कार मिलन करना है कि बाबा के जो गुण हैं वो तुम्हारे गुण हो जाए। तो बाबा ने बोला बाबा की जो महिमा है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, वो आपसे भी अनुभूति हो। तुम भी आनंद के सागर बनते हो, बहुतों को सुख देते हो। फिर जब तुम्हारी आत्मा संस्कार ले नई दुनिया में जाएगी तो वहाँ तुम्हारी महिमा बदल जाएगी। वहाँ क्या महिमा हो जाएगी? फिर तुमको कहेंगे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। माने देवताओं की महिमा और बाबा की महिमा का फर्क बाबा बता रहे हैं। अभी तुम महल में बैठे हो, इसको कहा जाता है कांटों का जंगल। बाप को ही बागवान खिवैया कहा जाता है। गाते भी हैं हमारी नैया पार करो, क्योंकि
दुखी हैं। तो आत्मा पुकारती है, महिमा भल गाते हैं परंतु समझते नहीं, जो आया सो कह देते हैं, ऊंचते ऊंच भगवान की निंदा करते हैं। तुम कहेंगे हम तो आस्तिक हैं, सर्व का सदगति दाता जो बाप है उनको हम जान गए हैं। बाप ने खुद परिचय दिया है, तुम भक्ति नहीं करते हो तो किसको तंग करते हैं, माने भक्ति के लिए फोर्स करते हैं, जोर करते हैं। वह मेजॉरिटी, तुम्हारी माइनॉरिटी। जब तुम्हारी मेजॉरिटी हो जाएगी तब उन्हों की भी कशिश होगी। माने ज्ञानवान आत्माएं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जब की संख्या अधिक हो जाएगी तो वो भी देखेंगे, अरे वाह इतने सब, इतनी संख्या है तो कोई ना कोई बात है। तो भगवान बोला फिर उनका ताला खुल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी स्व उन्नति का ही चिंतन करना है, दूसरी किसी बात में नहीं जाना है। पढ़ाई और याद पर पूरा अटेंशन देना है, बुद्धि भटकानी नहीं है। दूसरा है, अब आप डायरेक्ट आए हैं इसलिए अपना सब कुछ युक्ति से ट्रांसफ़र कर देना है, पतित आत्माओं से लेन देन नहीं करना है। पास वितानर स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है, माने सम्मान सहित स्वर्ग में चलने के लिए, विदानर स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। आज की मुरली से वरदान है, जैसे पूरी मुरली में बाबा ने बताया उसी अनुसार देखो कितना सुंदर वरदान है। मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख, ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भव। मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख, ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भव। रूलर अर्थात राज करने वाला, रूल करने वाला। तो कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात, व्यर्थ वातावरण व व्यर्थ दृश्य का प्रभाव पहले मन पर पड़ता है, फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती है तो संस्कार बन जाता है। फिर भिन्न भिन्न संस्कार दिखाई देते हैं जो ब्राह्मण संस्कार नहीं है। किसी भी व्यर्थ संस्कार के वश होना, अपने से ही युद्ध करना, घड़ी घड़ी खुशी गुम हो जाना, ये छत्रीपन के संस्कार हैं। कौन से संस्कार हैं छत्रीपन के? व्यर्थ संस्कार के वश हो जाना, अपने से युद्ध करना, घड़ी घड़ी खुशी गायब हो जाना। तो बाबा ने बोला ब्राह्मण अर्थात रूलर व्यर्थ संस्कारों से मुक्त होंगे पर वश नहीं होंगे। स्लोगन है, मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सर्व आत्माओं को सहज ही पार कर ले, माने जो सभी समस्याओं को सहज पार कर ले, वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। तो ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान बनाने वाले शिव बाबा को पूरे दिन हम स्मृति में रखेंगे, व्यर्थ चिंतन से मुक्त रहेंगे, अपने ऊपर पूरा टेंशन देंगे। ओम शांति, ओम शांति।